कशिश मैडम, सब छोड़ दे, ये बताओ लग कैसा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि एक बारी में सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया, जो कि मुझे खैर उम्मीद थी जब पेपर देके आई थी। पर थोड़ा सा डर था क्योंकि मैथ्स से थोड़ा सा मेरा अच्छा नाता नहीं है। मैथ से याद आया, ये विश्वास करना हम लोगों के लिए मुश्किल है, जो बच्ची क्लास में बैठ के मैथ के लिए रोती थी, वो मैथ में इतने अच्छे नंबर लाई है। मुझे ध्यान है जब मैंने पहला टेस्ट दिया था मैथ्स का तो मेरे 0 मार्क्स थे। मतलब मैं कुछ भी नहीं करके आई थी पेपर में। पर उसके बाद मैंने मैथ्स में बहुत मेहनत करी, मैंने खुद भी बहुत पढ़ा, मुझे मेरे टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। नीरज सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो कहते थे हो जाएगा कशिश, हो जाएगा, तू पास हो जाएगी, तू टेंशन मत ले। तो बस वही जील थी उनका, मेरे पे विश्वास था कि मैं मैथ्स कर पाई एक्चुअली में। मैथ तो चलो ठीक है। 81 मार्क्स आए आपके अकाउंटेंसी में मैडम। 81। हाँ, अकाउंटेंसी में मेरे 81 है। मेरे को अच्छा लगता है अकाउंट्स करना, और मैंने बहुत सारे आरटीपी, एमटीपी, बहुत सारे सजेस्टेड पेपर्स करे। मेरे को जैसे जैसे सर ने कहा पढ़ने के लिए, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही पढ़ी। और शायद मैं और थोड़ा सा मेहनत करती तो मेरे को उम्मीद है कि मैं और अच्छा स्कोर कर सकती थी। पर ठीक है, अभी तो इंटरमीडिएट बचा है। इंटरमीडिएट से याद आया मैडम, बहुत जल्दी हम आपका एक इंटरव्यू करने वाले हैं जिसमें फैकल्टीज भी साथ में होंगे। आज कुछ फैकल्टीज अवेलेबल नहीं हो पाई है, लेकिन हम चाहते थे जल्दी से जल्दी वीडियो आ जाए, इसलिए हम आपका एक छोटा सा वीडियो ले रहे थे। चलिए, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मेरे बहुत पेरेंट्स तो बहुत खुश थे। सर ने मेरा रिजल्ट मम्मा को भेजा और मैं तो थक हार के सो गई थी, पूरी रात जाग रही थी। फिर 9 बजे रिजल्ट आना था, 9 बजे भी नहीं आया, 10 बजे भी नहीं आया। फिर मैं 10:30 थक के सो गई, मैं कहा जब आएगा देखा जाएगा। मैं तो सो गई। मम्मी इतनी तेज तेज चीखें आई, कशिश कशिश, मेरे को लगा पता नहीं कोई मर गया। फिर मम्मी ने मेरे से कहा कशिश तू पास हो गई। मुझे दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपनी रिएक्शन की वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती थी और मैं वो कर ही नहीं पाई। तो थोड़ा सा मूड खराब हो गया, पर चलो पास हो गई तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। ये बात थोड़ी सी झूठ लगती है आपकी, जो आप ये कहते हो कि आपको आपसे पास हो गए। मैंने आपकी इंस्टा पे एक वीडियो देखी है, अभी वो कुछ दिनों में वायरल हो जाएगी इस वीडियो के बाद, जहाँ पे आपने अपनी जर्नी रिकॉर्ड की हुई है। तो इसका मतलब आपको ये तो पता था कि आप पास हो रहे हो, तो ये भरोसा आया कैसे? मैंने बहुत मेहनत की थी खैर, और मेरे टीचर्स ने भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मतलब मैं रात को यूजुअली वैसे जागती हूँ, तो उस टाइम पे मैं पढ़ने के लिए जागती थी। तो पढ़ते 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 इतने डाउट आते थे और मैं इतना सर खाती थी सर का कि उसकी कोई हद नहीं। पर ये है कि मेरे टीचर्स ने मेरे पे पूरा विश्वास रखा था। मेरे टीचर्स बेट लगाते थे कि हाँ ये लड़की तो हो जाएगी पास। कहीं ना कहीं मुझे डाउट लगता था कि हो जाऊंगी ना। बट ठीक है, मेरे टीचर्स को बहुत विश्वास था, मेरे पेरेंट्स को विश्वास था कि तू हो जाएगी, मेहनत करी है तो हो जाएगी। बस वही था कि मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। मैडम, आपने 11th क्लास भी पी आनंद अकेडमी से करी है, 12th क्लास भी आपने पी आनंद अकेडमी से करी है, उसके बाद आपने सीए फाउंडेशन के लिए भी पी आनंद अकेडमी को ही चुना। कुछ खास ऐसा लगा हुआ है आपको? अच्छा, मैं सीए इंटरमीडिएट भी पी आनंद से ही ओके। करूंगी। तो मैं पी आनंद के साथ पिछले 3 साल हो गए हैं जुड़ी हुई हूँ। और मेरे को यहाँ आना, यहाँ के टीचर्स बहुत पसंद है, बहुत फेमिलियर हूँ मैं उन लोगों से। और मेरे को एक्चुअली में बहुत होमली नेचर लगता है, मेरे साथ टीचर्स हमेशा से कोऑपरेट करते हुए आए हैं। मेरा रोना धोना खुशी हर चीज़ में मेरे टीचर्स जो थे वो हमेशा से शामिल थे। तो मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छा लगता है और मैं सही में ये रेकमेंड करूंगी। आप लोग कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओ, मैं नाम नहीं लूंगी, बट ऑब्वियसली सबके यहाँ 100 बच्चों का बैच होता है, 150 बच्चों का बैच होता है। वहां पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पास हो रहा है या कौन फेल हो रहा है। पर यहाँ पे एक्चुअली बहुत बुरा लगता है जब कोई फेल होता है। और जब हमारे बैच में कोई भी बच्चा फेल हुआ था तो हम लोगों को इतना बुरा लगा था, अपने पास होने से ज्यादा तो हमें दूसरों के फेल होने का बुरा लगा था। तो इस चीज से हम ये देख सकते हैं कि इधर का कंपैरिजन हम किसी और इंस्टीट्यूट से कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो चीज आपको मिलेगी वहां आपको क्वांटिटी मिलेगी, यहाँ आपको क्वालिटी मिलेगी। तो मैं तो जेन्युइनली ये बात कह रही हूँ, इसमें कोई बायसनेस या कुछ भी नहीं है। आप लोग अगर चाहते हो तो आप भी यहाँ आके एक बारी देख सकते हो ये चीज। ये तो बहुत अच्छी बात कही मैडम आपने। एक बात और बस बताए, ये बच्चे ना थ्योरी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, हम्म। मतलब बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते, लेकिन आपकी थ्योरी में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए। उसके लिए कोई मतलब पी आनंद कुछ खास करता है या ये सिर्फ आपकी मेहनत है?
नहीं, मेरी मेहनत तो नहीं है। हम लोग यूजुअली थ्योरी को प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं कि चल बाद में कर लेंगे, वो बाद कभी नहीं आता है। पर हमारे जो लॉ के टीचर थे विकास सर, वो हमें हैंड टू हैंड चीज़ें याद करवाते थे। हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट टिप्स पे याद था उस टाइम पे। सर हमारे को बोलते थे कि तुम लोग याद करके आओ, और हम लोगों के बीच में कंपटीशन रहता था कि नहीं, मुझे इससे ज़्यादा बोलना है या फिर इससे कम नहीं बोलना है। तो वो चीज़ जो हमारे में डिटर्मिनेशन थी और विकास सर में था कि मेरे को अपना हर बच्चा एक एक्सेलेंट नंबर, अगर 60 नंबर का लॉ है तो विकास सर का एम था कि 60 में से 60 बच्चों के लॉ में आए, चाहे इंग्लिश में थोड़े बहुत कट जाए। बहुत अच्छा मैडम। अच्छा, आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 60 से भी बहुत ज्यादा है मैडम, बहुत ज्यादा आ रहा है वो भी। तो ये जहाँ पे लोग 40 मार्क्स के लिए तरस रहे हैं, वहाँ पे आप सब में इतने अच्छे मार्क्स ले आए, इसका मतलब ये तो कुछ ना कुछ तो बात है कि आपने मेहनत की है और बहुत अच्छी मेहनत की है। सिर्फ पास नहीं, हम उम्मीद करेंगे कि आप अपने इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया रैंक भी लेके आए, ऐसा होगा? हाँ, बिल्कुल होगा, मैं मेहनत करूँगी। मैं एक्चुअली साथ में थोड़ा-सा लॉ भी कर रही हूँ, तो कहीं न कहीं मेरा सीए थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था। बट मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मेरा ना तो सीए तो कॉम्प्रोमाइज़ हो, ना मेरा लॉ। आप ये कहना चाहते हो कि अगर आप सिर्फ सीए फाउंडेशन पे फोकस करते तो आप ऑल इंडिया रैंक 1 भी होते? हाँ, बात तो ठीक है, बट ये है कि मेरा थोड़ा-सा प्रोफ़ेशन, मतलब प्रोफ़ेशन वाइज़ मुझे लॉ भी बहुत पसंद है, तो मैं दोनों ही प्रोफ़ेशनल डिग्रीज़ कर रही हूँ, बट ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, पार्ट टाइम पे आप कुछ थोड़ा बहुत मतलब इंस्टाग्राम वगैरह भी करते हो? कुछ आपको, मैंने सुना है कि आपको शौक है बच्चों को पढ़ाने का भी, आप पार्ट टाइम पे वो भी करते हो, इतनी सारी चीजें हैंडल कर लेते हो, उसके बाद भी इतने अच्छे मार्क्स ले आते हो, तो इसका मतलब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, पी आनंद कुछ खास नहीं कर रहा। नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे को जो भी प्लेटफ़ॉर्म दिया गया है एक्चुअली पी आनंद ने ही दिया है, और ये नहीं है, बट मैं हमेशा से बोलती थी कि मुझे 24 में से 28 घंटे निकालने आते हैं और हमेशा आएँगे। मैं अपनी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं होने देती और ना कभी होने दूँगी, और पी आनंद ने मुझे हमेशा हर लाइन में सपोर्ट किया है, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो सीए हो, और आगे भी पी आनंद मुझे सपोर्ट करता तो रहेगा। आपका ये कहने का है कि ये जो हवा बनाया हुआ है कि सीए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आपको कितना मुश्किल लगता है? सीए ना तो इजी है और ना ही मुश्किल है, सीए बीच का है, जो पढ़ लिया वो कर लिया, पर अगर आप नहीं पढ़े तो आप पास नहीं होंगे। वो बात बहुत जेन्युइन है। और अगर मैं भी आज, अगर, और मेरी पता क्या आदत है कि मैं अगर ये सोच लिया कि कशिश तू फेल हो जाएगी तो तू आगे कुछ नहीं करेगी, शायद मैं इसी चक्कर में पढ़ लेती हूँ और इसी चक्कर में मेरा क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मुझे दूसरा अटेम्प्ट लगाना है, क्योंकि या तो आर वाली सिचुएशन है या पार, मेरे से बीच में नहीं रहा जा सकता। होती है कोटेशन की नवंबर के बाद मई आता है, पर मेरे लिए कोई नवंबर के बाद मई नहीं है। पी आनंद के लिए मई के बाद नवंबर आता है? पी आनंद तो हमेशा सपोर्ट करता है बच्चों को। नवंबर वाले बच्चे जो नहीं क्लियर कर पाए वो भी मई में सर फुल सपोर्ट कर रहे हैं। फ्री टेस्ट सीरीज सर ने चला रखी है, फ्री में काउंसलिंग कर रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर सकता है किसी बच्चे के लिए। अगर मैं आपसे अब पर्सपेक्टिव पी आनंद एकेडमी के बारे में पूछूं, वहाँ की फैकल्टी के बारे में पूछूं, तो उनका क्या रोल है और उनके यहाँ से बच्चों को सीए फाउंडेशन क्यों करना चाहिए? पी आनंद की फैकल्टी इज एक्सीलेंट, मतलब हम डाउट ही नहीं कर सकते फैकल्टी पे कि फैकल्टी, मैं जो पूछती थी उस चीज का जवाब होता था सर पे। तीनों ही सर पे हर चीज का जवाब होता था, चाहे वो इको हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो मैथ्स हो, हर चीज का जवाब होता था, हर चीज की शॉर्ट ट्रिक्स होती थी। मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा, बर्डन नहीं लगा कभी भी किसी चीज का। सीए में कोर्स जो है वो वास्ट है, पर उन्होंने उस कोर्स को भी कंसाइज कर दिया। आई मीन बहुत अच्छे से पढ़ाया। मेरे को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे पे पढ़ने का बर्डन है। हमने इतने टेस्ट दिए, हम लोग इवन सर को कहते थे कि सर आप ना हमारा टेस्ट ले लो अब, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर आप टेस्ट लोगे, चेक करोगे तो हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। सर ने हमेशा हमारे साथ कोऑपरेट करा। हमने 9-9 बजे तक रात को बैठ के टेस्ट दिए। सुबह आते थे, क्लास लेते थे, घर जाते थे, खाना खाते थे, कभी कभार ऐसा होता था कि यहीं लंच कर लेते थे और उसके बाद शाम को भी यहीं पढ़ते थे। पेपर से 15 दिन पहले तक हम लोग पूरे पूरे दिन यहाँ बैठ के टेस्ट देते थे, पूरे पूरे दिन पढ़ते थे। सर हमारे साथ सुबह से लेकर रात तक जगते थे। वो प्रैक्टिस भी करते हैं, बट उसके बाद भी इतनी सारी चीजें उन्होंने हमारे लिए करी, तो वो इनक्रेडिबल था एक्चुअली में। तो मेरी मेहनत से ज्यादा तो शायद मेरी 25% मेहनत होगी और 75% फैकल्टी की मेहनत है हम एक्चुअली इसको में। 50-50 कर लेते हैं, ठीक
ये तो आपका बड़प्पन है, इंस्टीट्यूट के प्रति आपका ये प्यार देख के बहुत अच्छा लगा। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने आने वाले जनरेशन को जो आपके नीचे है? हाँ, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अभी तो हमारा मतलब सेम ग्रुप को तो ये कहना चाहूँगी कि देखो 25th ऑफ फ़रवरी से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, तो बीच का वैलेंटाइन है वो तो चलो ठीक है, बट उसके बाद तो इंटरमीडिएट का बैच शुरू हो रहा है, तो मैं तो यहीं से कर रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है, मतलब टच वुड, कि मेरा आईपीसीसीपी मतलब इंटरमीडिएट भी यहीं से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा। तो आप लोग भी ज्वाइन करो, और जो फाउंडेशन वाले हैं उनको भी मैं ये कहना चाहती हूँ, चाहे तुम्हारे पास मैथ्स हो या फिर ना हो, तुम लोग यहीं से करो, और कहीं का कोई मतलब ही नहीं है। अगर 100 बच्चों के बैच में करके फेल होके फिर करना चाहते हो तो कोई फायदा नहीं है, पर अगर 15 बच्चों के बैच में पर्सनल अटेंशन के साथ यहीं पे करना चाहते हो आसपास में ही, अच्छा ऑनलाइन भी करवाते हैं सर, तो ऑनलाइन वाले भी बच्चे कर सकते हैं, तो आई बेट यू कि अगर तुम एक बार यहाँ आए तो तुम कहीं नहीं जाओगे। बहुत अच्छा लगा देख के कि हमारी मार्केटिंग पियानो की मार्केटिंग स्टूडेंट करता है, इसका मतलब हम लोग कुछ तो अच्छा करते हैं। थैंक यू सो मच कशिश मैडम, हम आपके फ्यूचर के लिए और भी बहुत सारा कांग्रेचुलेशन करते हैं, आप आगे भी बहुत बढ़िया करें। थैंक यू सो मच।